इस दुनिया में प्रकृति ने प्रत्येक देश को उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं जो उनकी दुनिया में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी को प्रकृति गैस दी, किसी को तेल, किसी को कीमती पत्थर और किसी को उपजाऊ भूमि। ये सारे रिसोर्सेज किसी भी देश की दुनिया में उसकी स्थिति को बताते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज वो देश उतना ज़्यादा धनी। पर क्या आप जानते हैं, ये सब होने के बाद भी कोई भी देश तब तक शक्तिशाली नहीं माना जाता जब तक उसके पास दूसरों को तबाह करने वाले उन्नत किस्म के हथियार और देश के लिए मर मिटने वाली एक ताकतवर सेना न हो। और अगर हथियारों की बात करें तो दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार है परमाणु बम, जो केवल दुनिया के चंद देशों के पास है, जिनमें से एक देश हमारा भी है। पर क्या परमाणु बम बनाना हमारे लिए इतना आसान था? क्योंकि अमेरिका ने लाख प्रतिबंध लगा रखे थे, पर फिर भी कैसे अटल जी की कुशल राजनीति, अब्दुल कलाम जी के तेज दिमाग और भारत के जुगाड़ ने कैसे परमाणु बम बनाकर उसका सफल परीक्षण किया, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं चिरंजीव आपसे विनती करता हूं कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1974 में इंदिरा गांधी जी ने परमाणु बम बनाने की जिम्मेदारी एपीजे अब्दुल कलाम जी को दी, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है और वह यूरेनियम अमेरिका से मंगवाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमेरिका से यूरेनियम परमाणु बम बनाने के नाम से नहीं बल्कि गुजरात में बिजली बनाने के बहाने से मंगवाया गया था। उसके बाद बनकर तैयार हुआ परमाणु बम, जिसका परीक्षण पोखरण में 1974 में किया गया। लेकिन यह परीक्षण असफल रहा और उसकी असफलता का कारण था यूरेनियम का 20% एनरिच होना। मतलब अमेरिका ने जो यूरेनियम भारत को दिया था वह 20% शुद्ध था, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता 80% होनी चाहिए। इस वजह से वह परीक्षण असफल हो गया और अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने परमाणु बम का परीक्षण करने की नहीं सोची। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में आए, वो अब्दुल कलाम जी से मिले और परमाणु बम बनाकर उसका परीक्षण करने के लिए कहा। अब्दुल कलाम जी ने तुरंत हाँ बोल दी, मानो वह इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ परमाणु बम के परीक्षण का कार्य। पर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि जमीन पर CIA भारत की जासूसी कर रहा था और आकाश में अमेरिकी सैटेलाइट निगरानी कर रहे थे, जो हर 20 मिनट के अंतराल पर चक्कर लगाते थे। अब भारत को जो भी कुछ करना था वो इस 20 मिनट में ही करना था। इसके लिए 58 इंजीनियर्स की आर्मी की टुकड़ी भेजी गई और यह खबर फैलाई गई कि भारत पोखरण में युद्ध अभ्यास कर रहा है। जो भी कोई वहां जाता आर्मी की वर्दी में जाता था। अगर किसी को साइट पे जाना होता तो वो सीधे न जाकर दूसरे रास्ते से घूमकर साइट पर जाता था। इवन अब्दुल कलाम जी भी वहाँ पर आर्मी की वर्दी में ही जाते थे। धीरे धीरे भारत ने परमाणु बम बनाकर परीक्षण की पूरी तैयारी कर ली और अब बारी थी विस्फोट करने की। 11 मई को विस्फोट होना था, लेकिन अमेरिका को इसका पता न चले, हमें इसका भी ध्यान रखना था। इसके लिए अटल जी ने न्यूज़ चैनल में ये न्यूज़ फैला दी कि भारत में 11 मई को एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आने वाला है। सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि कोई भी पोखरण की तरफ न जाए। लेकिन भारत के आगे एक और समस्या थी कि इसका विस्फोट कहाँ करें, क्योंकि CTBT के अनुसार कोई भी देश परमाणु परीक्षण ना तो जल में कर सकता था, ना आकाश में और ना ही जमीन पर। अब इसके लिए काम आया भारत का देशी जुगाड़। ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत के लोग जुगाड़ करने में कितने माहिर होते हैं। तो भारत ने परमाणु बम के परीक्षण के लिए भी जुगाड़ ढूंढ ही लिया
उन्होंने न तो जल में परीक्षण किया, न थल पर और न ही आकाश में। उन्होंने ज़मीन में बहुत गहरा गड्ढा खोद लिया, उसके लिए सुरंग भी बनाई गई और वहाँ पर परीक्षण किया गया। 11 मई को यह विस्फोट कर दिया गया। यह विस्फोट इतना ताकतवर था जो उम्मीद से कई गुना ज़्यादा ताकतवर निकला। जापान में हुए परमाणु बम के हमले से भी 20 गुना ज़्यादा ताकतवर। यह इतना ताकतवर था कि पाकिस्तान तक हिल गया। इसके बाद 13 मई को 2 और विस्फोट किए गए, और वो विस्फोट छुप कर नहीं, वो विस्फोट सरेआम किए गए। यह बताने के लिए किए गए कि हम भी परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, हम कभी भी भारत को परमाणु संपन्न देश होने का दर्जा नहीं देंगे। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हमारे पास जो है वह हमें दूसरों को बताने की या उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को शक हो तो मैदान जंग में आ जाना, गलतफहमी दूर हो जाएगी। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी ने और भारत के देसी जुगाड़ ने परमाणु संपन्न देश भारत को बना दिया। अगर आप और ऐसी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।